ये काम महात्मा फुले ने शुरू किया, उसके बाद चला, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने चलाया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, उसके बाद आज अमर नहीं रहने वाला हूँ। मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए। जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं द मूक नायक और मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति मेरे साथ हैं जो मान्यवर श्री काशीराम जी के बहुत ही करीब रह चुके हैं। ये उनके निजी सचिव रह चुके हैं। जैसा ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो काशीराम जी के साथ काम कर चुके लोग होते हैं वो काफ़ी उम्र दराज होते हैं, लेकिन मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी कम उम्र के हैं और फिर भी उन्होंने काशीराम जी के साथ रहने का काफ़ी अनुभव है। बहुजन नायक मानव श्री कांसीराम जी के साथ काम करने का मौका उनको भी मिला और उनके साथ भी तमाम यादें हैं, खट्टे मीठे अनुभव हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने का, राजनीतिक अनुभव हासिल करने का अवसर भी मिला और उनसे मिशन को जानने का भी मौका मिला। और उनका जो बेबाक अंदाज था वो बहुत ही सराहनीय था और जो उनकी बेबाक टिप्पणियाँ थी आज भी सियासत की फिजा में गूंज रही है। जैसा कि उन्होंने कहा कि राजनीति चले या न चले, सरकार बने या न बने, लेकिन सामाजिक काम रुकना नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस समाज की राजनीतिक जड़ें कमजोर, जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमजोर होती हैं, उस समाज की राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा था कि भाई इस देश के अंदर जो वोट वाले लोग हैं वो बहुत लाचार हैं, गुलाम हैं, शोषण का शिकार हैं। तो मैं इस देश में वोट वाले लोगों को तैयार करके उनके सरकार बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपी डीएम। एक उन्होंने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। पत्रकारों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा इस देश के अंदर करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो शोषण का शिकार हैं, जो अपने गांव में बड़े सामंतवादी लोगों के शोषण का जब शिकार होते हैं तो वो एरिया के दरोगा के पास जाते हैं, लेकिन जब दरोगा उनकी सुनवाई नहीं करता तो एसपी के पास जाते हैं। जब एसपी के यहाँ भी सामंतवादी लोग अपने राजनीतिक दबाव का फायदा उठाते हैं तो उसको न्याय नहीं मिलता तो अल्युमिनियम के बर्तन बोरे में समेट करके और अपने बच्चों को कांख में दबा कर उस शहर की तरफ पलायन करता है और शहर में नालों के किनारे, रेल की पटरियों के किनारे, सरकारी जमीनों पर अपना पन्नी वाला आशियाना बनाता है और उसमें रहता है। तो इस तरह 10 करोड़ लोग भारत में जो अप्रवासी भारतीय का जीवन गुजार रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में पैरों पर खड़े हो जाए और इस देश के जो मूल निवासी लोग हुक्मरान समाज बने और अपने पैरों पर खड़ा होकर के आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपना जीवन यापन करें। मानव कांसीराम जी का जो संघर्ष है बहुत ही एक विस्मयकारी है, जिस पर लोग आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि मानव कांसीराम जी एक साइकिल से चल करके हेलीकॉप्टर तक तमाम लोगों को सफर कैसे कराने का काम किया। मछली पालने वाले, बकरी पालने वाले, जूता बनाने वाले, सुअर पालने वाले लोगों को एमपी एमएलए मिनिस्टर कैसे बना दिया। ये मानव कांसीराम जी ने, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में एक मामूली से व्यक्ति से लेकर प्रधानमंत्री तक जो वोट की जो एक समान जो कीमत दी है, उसको मानव कांसीराम जी उन गरीबों को वोट की कीमत का एहसास करा करके और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4-4 बार सरकार बनाने का काम किया। ये मानव कांसीराम जी का एक ऐसा अटूट सपना था जो लोगों को लगता है कि ये कैसे समाज के बारे में सब लोग कहते थे कि निरहुआ गुरहुआ ये प्रधानी नहीं चलाने का शऊर नहीं है, ब्लॉक मुखी नहीं चला सकते हैं, ये सीएम पीएम कैसे बना लेंगे। मानव कांसीराम जी ने कहा भाई इस देश के जो नालायक लोग हैं, कांसीराम उनको लायक बना करके और उनको इस प्रदेश में विधायक बना रहा है और विधायक बना करके उनको सीएम पीएम बनाने का काम करेगा। ये मानव कांसीराम जी का जो ये प्रयोग था बहुत ही सराहनीय प्रयोग था। तो मानव कांसीराम जी का जो जीवन शैली थी बहुत ही जमीनी थी और वो अपने स्टाफ के साथ भी एक पारिवारिक माहौल में काम करते थे और अपने कार्यकर्ताओं को बहुत प्यार करते थे। और जो कार्यकर्ता संसाधन विहीन होता था, अगर कहीं से उनके पास कुछ पैसे आते थे तो उस कार्यकर्ता के लिए, किसी के लिए मोटरसाइकिल, किसी के लिए स्कूटर, किसी के लिए पेट्रोल, किसी के लिए कार का इंतजाम कांसीराम जी करते थे। तो ऐसा कांसीराम जी जानते थे कि ये काम तो कर रहा है, लेकिन इसके जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी दयनीय है, अगर इसको थोड़ी सी हेल्प कर दिया जाए तो ये और तेज़ी से काम करेगा। तो ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को कांसीराम जी ने, जो समाज से सहयोग प्राप्त होता था,
वो ऐसे कार्यकर्ताओं को दे करके उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास करते थे। ये कांसीराम जी का समाज के प्रति एक बेहतरीन सोच थी, जो एक कमजोर समाज को भी एक उपराम समाज बनाना चाहते थे। देखिए 25 अगस्त 2003 को जब बहुजन समाज पार्टी की तीसरी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मानो कांसीराम जी से क्या बात हुई, शायद कांसीराम जी को नागवार लगा और उन्होंने कहा भाई इस तरह कांसीराम कभी आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करते। और उसी समय 25 अगस्त 2003 को समय के पुराने अम्बेडकर मैदान में बहन मायावती जी और मानव कांसीराम जी ने एक रैली बुलाई और रैली बुलाकर बहन मायावती जी ने अपनी तीसरी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि हम अपने दम पर इस बार देश में सरकार बनाएंगे। कांसीराम इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता। जिस दिन हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सोच है, तथागत बुद्ध की जो सोच है, सम्राट अशोक की जो सोच थी, उनके सपनों का भारत बनाने का काम हम लोग करेंगे। ये कांसीराम जी का एक सपना था। देखिए जो कट्टरपंथी सोच होती है, मेरा मानना है कि जो उत्तर भारत में जिस तरह से मानो कांसीराम जी ने तमाम जातियों को तैयार किया, तमाम जातियों के लीडरों को तैयार करके अपने अपने बस्तियों में भेजने का काम किया और डॉक्टर अंबेडकर की सोच को विस्तृत तमाम जातियों के अंदर समझाने का प्रयास किया। लेकिन इधर जो कांसीराम जी, ये तो सही है कि तथागत बुद्ध से के विचारों से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। लेकिन जो कांसीराम जी को मानने वाले लोग हैं या जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो सामाजिक एवं राजनीतिक काम बाद में करना चाहते हैं, पहले 22 प्रतिज्ञाओं पे काम करना चाहते हैं। जिसका नतीजा होगा कि धीरे धीरे करके जो कांसीराम जी ने उन तमाम जातियों को तैयार किया, जब किसी धर्म पर कीचड़ लोग उछालने लगे तो वो जातियां फिर धीरे धीरे करके उनकी दूसरी तरफ मुंह कर गई। जिसका नतीजा था कि कांसीराम जी का जो सोच है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच है, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में कुछ ही जातियों की बस्तियों तक सिमट गई। नतीजा हो गया कि ये संकुचित विचारधारा बन करके रहने लगी। तो मानव कांसीराम जी के मिशन को समझना बहुत जरूरी है। मानव कांसीराम जी ने जातियों को जमात में बदलने का काम किया। जब उन्होंने जातियों को जमात में बदलने का काम किया तो समाज बना, और जिसका समाज बनता है उसकी सरकार बनती है। तो कांसीराम जी ने उन तमाम जातियों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान पैदा करने का काम किया, उनके अंदर लीडरशिप पैदा करने का काम किया। तो ये काम अगर कर लिया जाए तो फिर से हम कांसीराम जी के छूटे हुए सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो एक एक दो दो जातियों का बोलबाला है, जिससे वो जाति, वो पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों तक सिमट रही हैं। और मानव कांसीराम जी के फार्मूले को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर दिया। मानव कांसीराम जी ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जब सबका साथ, सबका विश्वास, तो वो जो तमाम जाति भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ने लगा। जिसका नतीजा हुआ कि वहां तमाम जातियों के लीडर पैदा हो गए। जब लीडर पैदा हो गए तो जो जातियों का जो समाज था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया और यहाँ पर केवल एक जाति पर बहुजन समाज लोग देखने लगे। समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, एक एक जाति पर बोलबाला बढ़ने लगा। उन जातियों के लोगों ने इतना जोर से जय भीम बोलना शुरू कर दिया कि उन्हीं की तो और तमाम उपजातियां थी वो बेचैन होने लगी। जिसके नतीजा ये रहा कि मानो कांसीराम जी के विचारधारा से, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से ऐसी तमाम जातियों के लोग दूर होते गए और ये उत्तर भारत में ही तमाम कमजोर पड़ने लगा। फिर से एक बार हमें उन तमाम जातियों को तैयार करने की जरूरत है। मानव कांसीराम जी ने एक जाति के लिए नहीं, पिछड़ी जाति को मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उन्हीं का देन है। जो अनुसूचित जाति की विभिन्न जातियां जो राजनीति सियासत में आज उनको दमखम के साथ उभर रही हैं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट राजनीति का चस्का कांसीराम जी ने जगाने का काम किया। तो मानव कांसीराम जी बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच उनके हितों के लिए थी और उनको अगर बता दिया जाए, समझा दिया तो निश्चित तौर से मानव कांसीराम जी का मिशन फिर से हम एक बार उसको हरा भरा कर सकते हैं।